जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो गुरु जी उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे मदर की तरफ से, मेरे पूरे मायके ससुराल की तरफ से मैं गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना बोलती हूँ। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है। कल बेटे के टेस्ट करवाए थे, परसों करवाए थे बेटे के टेस्ट। तो उन टेस्टों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आई है, जैसे किडनी में स्वेलिंग, थोड़ी सी विटामिन डी की कमी, ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है। लेकिन मैंने गुरु जी से रिक्वेस्ट की थी कि गुरु जी आपके नाती को कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो संगत जी, मैंने परसों टेस्ट करवाए थे और कल हमारे घर के सामने कबूतर मुझे मरा हुआ दिखाई दिया। मुझे पता चल गया था कि गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया है। और गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया था कि तेरे घर पे जो खबर आने वाली थी उसको मैंने बदल दिया है। ब्लेसिंग बनी रहेगी, शुक्राना कर और इस ब्लेसिंग को आगे भेज। मुझे पता चल गया कि गुरुजी ने रिपोर्ट चेंज कर दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जब मैंने वो कबूतर देखा मरा हुआ तो मैं ऑफिस को आ रही थी। उसके बाद फिर मैं सोचने लगी कि इसको शायद मैं उठा के कहीं रख देती, जो ये मुझे दिखाई दिया। तो बस ऐसे ही मैं एक्टिवा पे थी, चलती रही। पता नहीं क्यों मुझसे पीछे मुड़ा नहीं गया। और जब मैं शाम को आई तो वो वहीं पड़ा था जहाँ मुझे सुबह दिखाई दिया था। कहने का मतलब ये है कि इतने लोग गुजरे, बिल्कुल वो घर के पास था। और इतने घर हैं सामने, उनके 10-12 घर हैं जहाँ वो सेंटर में पड़ा था कबूतर, लेकिन किसी ने उसको टच नहीं किया। लोग लंघते रहे, जाते रहे इधर उधर। फिर मैं शाम को गई, जैसे ही मैंने अपनी एक्टिवा खड़ी की, सबसे पहले मैंने कबूतर को उठाया, लिफाफे में उठाया। मैंने उसको फोल्ड नहीं किया लिफाफे में, जस्ट लिफाफे पे उठा लिया। उठा के मैं उसको पार्क में रख के आई। मैंने वो लिफाफा जो उसके ऊपर दे दिया, माउथ पे नहीं दिया, बॉडी पे दिया। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको दबा देती हूँ थोड़ा खोद के। फिर संगत जी, अंधेरा होने वाला था तो मेरी सासू माँ ने कहा कि नहीं, बस जो कर दिया वो ठीक है। अगर ज़्यादा करेगी तो लोग वहम करेंगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। किसी का कुछ हो गया तो वो बोलेंगे कि इसने किया था, इन्होंने किया है, हमारे ये हो गया, वो हो गया। तो पता नहीं क्यों, पता नहीं गुरु जी की मर्ज़ी ही थी कि इतना ही इनफ था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझसे ये सेवा करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस की है, आपने उसकी रक्षा की है, उसको लाइफ ब्लेस की है। कितने ही दिन हो गए, पूरा महीना 1.5 महीना हो गया है, बेटे से रिलेटेड ही मैसेज आते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, आपका नाती है, एक ही नाती है आपका, मेरा एक ही बेटा है, ना कोई बेटी है। फिर तो आपने ही ख्याल रखना है, आपने ही दिया है उसको। तो शुक्राना उसकी तरफ से, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने 3 वीरवार पति अंकल की तरफ से शुक्राना करने को बोला है। तो मैं डेली शुक्राना करती हूँ उनकी तरफ से। आपके चरणों में गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। कोई भी ऐसे भगवान नहीं होंगे संगत जी जो आपको पल पल गाइड करते हैं, आपको हर चीज़ बताते हैं कि अब ये होगा, ये कर, वो कर, साथ में उपाय भी बताते हैं। तो बस जब भी टाइम मिले, जो भी आपसे उपाय होते हैं तो संगत जी कीजिए।
सत्संग को सुनिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में सुन सकते हैं, लेकिन सत्संग को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि गुरुजी हमारे भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ये सत्संग तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो इससे कोई रिलेशन नहीं है मेरा इस सत्संग से। लेकिन संगत जी, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। इसलिए गुरुजी पे आंखें बंद करके विश्वास कीजिए और जो भी सत्संग आते हैं उनको सुनिए, और जो सत्संग आप सुनते हो उसको आगे शेयर कीजिए, संगत के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके भी कष्ट कट सकें। जब उनके कष्ट कटेंगे तो आपको अपने आप ब्लेसिंग गुरुजी दे देंगे। जब गुरुजी अपने फिज़िकल फॉर्म में थे संगत जी, तो भी संगत जी से कहते होते थे कि और संगत लेके आओ, मुझे कल्याण करना है, और संगत लेके आओ। कल्याण करने का मतलब ये है कि गुरुजी के साथ और संगत जुड़ सके, वो संगत अपने दुखों से दूर हो सके। और संगत लेके आने का मतलब ये है कि आप इस सत्संग को, वीडियो को औरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरुजी का शुक्राना हर समय करते रहिए। आपकी ज़ुबान पे गुरुजी 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 हमेशा गुरुजी होना चाहिए। फिर देखिए आपके कर्म भी कटेंगे, आपकी किस्मत भी बदलेगी, आपको वो मिलेगा जो आपने सपने में कभी सोचा भी नहीं होगा। ये मैंने आजमा के देखा है संगत जी। गुरुजी ने पूरी टेंशनें मेरी ख़त्म कर दी है। लाइफ क्या थी और क्या गुरुजी ने बना दी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ महादेव भगवान कर सकते हैं, और गुरुजी परम सदा शिव हैं। अब गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी और इस शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मैं आपसे और गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, और यही अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, और सबके बच्चों को लॉन्ग लाइफ दें, हेल्थ ब्लेस करें। जब भी आपने संगत जी गुरुजी से कुछ मांगना है, पहली बात तो उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप मांगते हो तो हमेशा अपने लिए हेल्थ मांगिए, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कोई धन नहीं है। किसी ने कहा है कि ये पैसा, घर, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद आपको उस समय तक ही अच्छी लगती है जिस समय तक आपका डॉक्टर बोल रहा है कि आपका जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट ओके है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी आ जाती है, वैसे ही हमें सब कुछ फीका लगने लगता है। तो हमेशा हेल्थ मांगिए, हेल्थ ही वेल्थ है, और हेल्थ वेल्थ कौन हमें दे सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।